अच्छा। वर्क वीज़ा 3 साल का मिलता, पर इन्हें 1.5 साल का मिला जो है 2026, और इन्होंने 27 ਮਾਰਚ 2026 को पहले ही एक्सटेंशन ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਸ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈक्ट ਤੁਸੀਂ सिर्फ अनाउंस किया ही। हाँ जी। ये टेस्टमनी वैसे हमने पिछले वीक देनी थी, डॉक्यूमेंट वाली है जो प्रेयर्स हुई थी। इस भाई का नाम करमवीर है। 28 दिसंबर 2022 को पाशी कनाडा आए थे स्टडी परमिट के ऊपर, और जब हमें वीज़ा मिलता है जो आप स्टडी परमिट पे आते हैं 3 साल का मिलता है, पर इन्हें 1.5 साल का मिला था जो 2026 जुलाई को एक्सपायर हो रहा था। स्टडी वीज़ा। यस, वर्क वीज़ा जड़ा मिलता। अच्छा। वर्क वीज़ा 3 साल का मिलता, पर इन्हें 1.5 साल का मिला जो है 2026 जुलाई को एक्सपायर हो रहा था, और इन्होंने 27 मार्च 2026 को पहले ही एक्सटेंशन अप्लाई कर दी। जैसा कि आपको पता ही है आजकल जो वर्क परमिट आप एलिजिबल थे एक्सटेंशन के लिए? हाँ जी, मैं एलिजिबल सीगा। ओके। जैसे ही सभी को पता है, क्योंकि आजकल बाशी वर्क परमिट ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈक्ट ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫॉर ਡਾਕੂਮੈਂट्स। उस क्लिप ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। अगले संडे आप सबको जिन जिन का डॉक्यूमेंट्स का काम रुका, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आने हैं। अगले संडे स्पेशल प्रेयर होगी और हम ओवरफ्लो टेस्टिमनीज का देखने वाले हैं इस चर्च में। डॉक्यूमेंट्स का ओवरफ्लो, पीआर के रास्ते, वर्क परमिट के रास्ते, सब तरह के रास्ते खुलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पाशी आपने सिर्फ अनाउंस किया था कि प्रेयर होनी है, और ये भाई कहते हैं कि इनके फ्रेंड्स ने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था, पर वर्क परमिट उनके 6 महीने हो गए, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यानी कि हमारी प्रेयर 3 मई को थी, है ना, 3 मई एक्ट आपने 26 अप्रैल को ये बात कही, और ये कहते हैं कि उसी वीक हफ्ते में इनको इनके लॉयर की कॉल आती है, और वो भी गलती से लगती है। बाद में वो काट देते कि मैंने किसी और को करनी थी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, वो कोई और करमवीर है। तब इन्होंने कॉल बैक उनको करके पूछा कि ओके फिर आप मेरे को मेरे अपडेट बता दो फाइल का क्या है। तब उन्होंने जब यूसीआई नंबर इनका डाल के देखा, अप्रैल 30 2026 को मीटिंग से पहले 3 तारीख को हमारी प्रेयर है, इनका वर्क परमिट अप्रूव होके आ चुका है, एंड ही इज फ्रेंड स्टिल वेटिंग। ये तारीख बैठ प्रेयर के होने नहीं से बनती। पहले आपको हैरानी की बात बताऊं, उसी दिनों क्या हुआ, हम संडे को अनाउंस करें कि अगले संडे हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, राइट, और थर्सडे मीटिंग आती है और फादर साहब उधर अनाउंस कर देते कि अगले संडे हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। सो ही वॉज वेरी, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, यू नो, थिंग्स आर वेरी स्पिरिचुअल। और ये जस्ट एक टेस्टिमनी है, और भी आज एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, पता नहीं उसने गवाही देनी है कि नहीं, इट्स अप टू हिम, पर गॉड इज़ डूइंग समथिंग। जब कोई एक काम खुलता है, किसी का होता है, वो एक रास्ता ओपन होता है। आपको पता है, वो एक रेवलेशन का डोर ओपन होता है कि अगर और कोई भी उस मसले में फंसा है तो वो रेडी रहे, फेथ से, वो भी गवाही के साथ आएगा। बात समझे नहीं आप मेरी? मैंने कहा जब एक गवाही किसी मैटर में आ जाती है, वो एक्चुअली डोर ओपन होता है उस तरह की गवाहियों का। हालेलुया। अगर आप अभी तक गवाही नहीं दी है तो अगले संडे मैं यहीं पे होऊंगा और आप भी यहीं पे होंगे गवाही के साथ। हालेलुया। उसी कुछ कहना चाहते ਬਸ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਐਨੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। अभी थोड़ा स्टेटस खत्म हो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਹੋਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ, ਵਿਦ 1 ਮੰਥ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ ਉੱਤੇ। ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, this is God, you know। ऐसा नहीं है कि हम रूल्स की वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं, वी वैल्यू है। वी डोंट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हालेलुया। थैंक यू। एजेंट भी
ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 30th ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਵੀਰ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਟਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਤੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। हालेलुया। अरे गलती से कुछ नहीं होता आत्मिक रल्म में। शायद कॉल आएगी उनको लगे गलती से हुई है, पर याद रखना ये वो गवाही की कॉल है। अगर लॉयर की गलती से भी कॉल आई, रिमेंबर ये गवाही की कॉल है। हालेलुया।